हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज का जो वीडियो है 7th क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर कंपटीशन लेवल के लिए इस वीडियो को देखा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन में भी एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वही आता है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात करेंगे पादपों में पोषण किस प्रकार होता है, किस विधि से होता है, और पोषण के लिए जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसके घटक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पादप सजीव हैं या निर्जीव। आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि पादप सजीव है या निर्जीव है। मैं सजीव और निर्जीव के कुछ लक्षणों के बारे में आपको बताता हूं, फिर उनके अनुसार आप निर्धारित करना कि पादप जो है वो सजीव की श्रेणी में रखे जाएंगे या निर्जीव की श्रेणी में रखे जाएंगे। देखो, सजीवों के कुछ लक्षण हैं, वो लक्षण मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन, संवेदनशीलता, गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन, संवेदनशीलता आदि लक्षणों के आधार पर अगर हम देखें तो जो जीव या जो पदार्थ इन लक्षणों को दर्शाएंगे वो सब क्या होंगे, सजीव होंगे। और निर्जीव के लक्षणों की हम बात करें, निर्जीवों के लक्षण, तो ये सारे लक्षण उनमें नहीं पाए जाते हैं। उपरोक्त जो सारे लक्षण हैं वो निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। अब एक एक लक्षण के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूं। जैसे गति, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके चले जाते हैं। जैसे अपनी ही बात करें तो हम स्कूल से घर और घर से स्कूल आ जा सकते हैं, इसलिए हम क्या हैं, सजीव हैं। अब आप कहोगे कि सर पेड़ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही नहीं है, वो कैसे सजीव हो गए। तो ये तो पहला ही लक्षण है। आगे के लक्षणों के बारे में भी जब हम बात करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पौधे, पादप जो है वो सजीव हैं या निर्जीव हैं। दूसरा है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है अपनी जगह पर रहकर आकार को बढ़ाना, आकार को बढ़ाना। अब यहां पर सोचिए कि अपनी जगह पर रहते हुए आकार को बढ़ाना पादपों का लक्षण है क्या। अगर ये लक्षण पादप दर्शाते हैं तो पादप सजीव हैं। दूसरा देखते हैं पोषण। पोषण का मतलब होता है अपना भोजन ग्रहण करना, या भोजन ग्रहण करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब बात आती है श्वसन की। तो श्वसन के दौरान हम प्राणवायु ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। मनुष्य की बात करें तो श्वसन में मानव O2 तो ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है। तीर के निशान से आप समझ लेना कि मानव की तरफ तीर का निशान आ रहा है, तो मानव O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पादपों की अगर हम बात करें तो
पादप भी O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि पादप CO2 लेते हैं O2 छोड़ते हैं। वो भी सही है और ये भी सही है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका क्या है डिपेंड करता है उस पर। अगर मान लो आपको पूछा जाता है सामान्यतः पादप श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, या ऐसे पूछा जाए कि पादप श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो आपको लिखना है ऑक्सीजन ही लेते हैं। अगर कहा जाए कि पादप श्वसन में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं, वो CO2 होती है, और मानव भी जो गैस छोड़ता है वो होती है CO2। अब बात करते हैं, आपने कहा कि जो पादप है वो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, कि सर आप तो कह रहे हो ये भी सही है ये भी सही है, फिर हम कौन सा माने। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप CO2 गैस तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगर सिर्फ प्रश्न ये आता है कि पादप श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन आंसर होगा, और पादप श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार ये जो तथ्य हैं इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, आपके लाइफ टाइम ये काम आएगा। मानव में ऑक्सीजन ही लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि CO2 ले और O2 छोड़े। तो ये होता है श्वसन की बात। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बनते कैसे हैं, हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं उनको उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकालना होता है। पाचन क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया को कैसे समझें, हम जो भोजन खाते हैं उसमें क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और पाचन के दौरान इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। एक बार और रिपीट करते हैं पाचन को, कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन की परिभाषा क्लियर। आगे तो हम देख लेंगे कि जिनमें पाचन की प्रक्रिया होती है वो क्या होंगे, सजीव होंगे, और जिनमें ये क्रिया नहीं होगी वो निर्जीव होंगे। आगे बात करते हैं जनन। जनन के दौरान कोई भी जीव जो होता है अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अगला आता है संवेदनशीलता। क्या होती है संवेदनशीलता, जैसे आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा कि छुई मुई का जो पौधा होता है उसको जैसे ही हम टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करते ही वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। स्पर्श करते ही वो सिकुड़ जाता है, और जैसे ही हम स्पर्श करके हटते हैं वो थोड़ी देर बाद में अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। तो संवेदनशीलता का मतलब क्या हुआ, किसी की क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करना ही क्या होता है, संवेदनशीलता होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सजीवों के जो ये 5-6 लक्षण हैं,
8 लक्षण हो गए। अगर इनमें से 2-3 लक्षण भी किसी में दिखते हैं तो वो सब क्या होंगे? सजीव होंगे। जैसे देखो, गति पहला ही लक्षण था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन पादप तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। कोई बात नहीं है, वृद्धि तो करते हैं, अपनी जगह पर रहते हुए अपने आकार को परिवर्तित तो करते हैं, आकार को बड़ा तो करते हैं, पोषण भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, पाचन भी करते हैं, और जनन और संवेदनशीलता का गुण भी सजीवों में, इन पादपों में पाया जाता है। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पादप सजीव है या निर्जीव है। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वे जीव या वे पदार्थ जिनमें गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन और संवेदनशीलता के लक्षण पाए जाते हैं सजीव कहलाते हैं, और जिनमें ये सारे लक्षण नहीं पाए जाते वो निर्जीव कहलाते हैं। एक एक लक्षण के बारे में हमने विस्तार से बात कर ली है। आप लोगों को एक एक लक्षण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि गति किसे कहेंगे, वृद्धि किसे कहेंगे, पोषण किसे कहेंगे, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन और संवेदनशीलता। तो ये था पादपों को सजीव रूप प्रदान करने के जो लक्षण हैं वो थे। अब आगे हम बात करेंगे अपने पादपों में पोषण के लिए कि पोषण जो है पादपों में किस प्रकार होता है, किस विधि से होता है। अभी हमने जो 8 लक्षण लिखे उनमें से लगभग सारे लक्षण पादप दर्शाते हैं, सिर्फ गति के अलावा, क्योंकि पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। अब बात करें अपन कि पादपों में पोषण जो है वो किस प्रकार होता है। पोषण के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन में होते हैं भोजन के घटक। तो हेडिंग डालेंगे भोजन के घटक। कौन कौन से होते हैं भोजन के घटक? भोजन के घटक कहेंगे किसे? कि वे घटक जिनसे हमारा भोजन पूर्ण होता है, या संतुलित भोजन हम कह सकते हैं कि ऐसा भोजन जिनमें भोजन के विभिन्न घटक या विभिन्न अवयव उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। तो भोजन के घटक कौन कौन से हैं एक बार उनके नाम हम लिखते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे। भोजन के मुख्य अवयव पूछा जाए या भोजन के मुख्य घटक पूछा जाए तो आप लोगों को इन सबके नाम लिखने हैं, ये अच्छी तरह याद रखने होंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फैट, खनिज लवण जिनको इंग्लिश में बोलेंगे मिनरल्स, और विटामिन, जल और खाद्य रेशे। खाद्य रेशों को रफेज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। रफेज रफेज क्यों कहते हैं? कि ये जो है इनमें छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं, यानी अधिकतर इनका जो भाग है धागे नुमा संरचनाओं से बना होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। तो भोजन के घटक हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे। ये भोजन के घटक हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो वे भोजन के घटक जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं,
क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। पोषक कहलाते हैं। पोषक क्यों कहा? जो तत्व हमें पोषण प्रदान करते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण अभी अभी हमने समझा था। पोषण क्या है? पोषण होता है भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो घटक हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो भी जीव है उसको भोजन की आवश्यकता होती है। जो भी सजीव है उसको भोजन की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं और उनमें एक लक्षण ये भी था पोषण। पोषण तो भोजन को हम पोषण भी कहते हैं। यानी पोषण, भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब बात करें हम कि जंतुओं और पादपों, क्या जंतुओं और पादपों में पोषण की जो विधि है वो अलग अलग होगी क्या? तो अभी हमने पढ़ा था कि जंतु भी सजीव हैं और पादप भी सजीव हैं, लेकिन कुछ लक्षण इनके अलग अलग हैं। कि जंतुओं में भोजन के लिए जंतु जो हैं भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जबकि पादप जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं अपन स्वपोषी या स्वयंपोषी। स्वपोषी। और जो भोजन स्वयं नहीं बनाते, पादपों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम परपोषी। परपोषी को हम विषमपोषी भी कहते हैं। देखिए, जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि ये भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? पादपों पर डिपेंड रहते हैं जंतु। पादप कैसे भोजन बनाते हैं? तो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जंतु भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? परपोषी। मतलब पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वयं बनाने के लिए कोई विधि भी अपनाते होंगे, किसी प्रोसेसिंग का यूज करते होंगे। तो भोजन स्वयं बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो विधि है उसको ये उपयोग में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, विधि है, क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में सिर्फ इतना जानो कि सूर्य के प्रकाश में पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते हैं, उस विधि को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकार हमने पादपों में पोषण के जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हमने पादपों के जो लक्षण हैं, सजीवों के जो लक्षण हैं उनके बारे में, भोजन के घटक के बारे में और जंतुओं और पादपों में जो भोजन ग्रहण करने की प्रोसेसिंग है उसके बारे में हमने बात की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पादपों में पोषण की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये भोजन बनाते हैं। अब बात करते हैं पादपों में पोषण की जो विधि है उसको हम कैसे समझें। तो अगली हमारी हेडिंग होगी पादपों में पोषण की विधि। अगली हेडिंग लिखिए, पादपों में पोषण की विधि।
पादप जो हैं जल, खनिज, खनिज लवण व CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये अपना भोजन निर्माण करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं। यानी पादप जो हैं जल, खनिज लवण, CO2 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इनका उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ये जो भोजन का निर्माण करते हैं इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व बोल सकते हैं या पोषक पदार्थ भी हम बोल सकते हैं। अब बात आती है पोषक पदार्थ किसे कहें, तो वे पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। शरीर को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करने वाले तत्व। पोषण प्रदान करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ये पोषक पदार्थ जो हैं हमारे शरीर की शारीरिक संरचना, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये पोषक पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर की शारीरिक संरचना, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं और हमारे जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं शरीर के, उन क्षतिग्रस्त भागों का रख रखाव भी कौन करते हैं, पोषक पदार्थ करते हैं। ये पोषक पदार्थ जो हैं जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आवश्यक ऊर्जा पादपों को प्रदान करते हैं। पोषक पदार्थ जो हैं जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा किसको प्रदान करते हैं, पादपों को प्रदान करते हैं। अब पोषण की बिल्कुल छोटी सी परिभाषा की अगर हम बात करें कि पोषण कहेंगे किसे, मान लीजिए सर 1 नंबर का प्रश्न या आधे नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि पोषण किसे कहेंगे, तो पोषण की परिभाषा लिखिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा हो गई कि सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग की जो विधि है वही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो इस प्रकार आज हमने सजीव और निर्जीव के बारे में उनके अंतर देखे, उसके बाद में पादपों में पोषण की विधि देखी, पादप सजीव है या निर्जीव है इसका निर्धारण किया और अंत में हमने पोषण की परिभाषा के बारे में बात की। इस प्रकार आज जो अध्ययन सामग्री थी वो पादपों में पोषण विधि से संबंधित थी। आशा करता हूं आज की जो अध्ययन सामग्री है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को यह अध्ययन सामग्री अच्छी लगी और समझ में आई है तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखें। अब आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पादपों के पोषण से संबंधित और तथ्यों के बारे में
बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।